हेलो। आज 9th क्लास का मैथ का पेपर था। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है, जैसा कि आपको पता है। हम आज इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 36/100 में 36 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.36 आएगा। और 0.36 क्या होता है? टर्मिनेट होता है, शांत होता है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? शांत आ जाएगा। दूसरे में दे रखा है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब में एक्स की स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स की स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। एक्स स्क्वायर में गुणा में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस दे रखा है। तो -1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बहुपद पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का x बराबर 1 पर हमें मान निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या दिया है हमें? एक बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल टू दिया है हमें 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 और हमें x बराबर क्या है 1 पर इसका मान निकालना है। चलो इसका मान निकालते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा? 5 x की जगह 1 रखेंगे माइनस 4 x की जगह 1 रखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हल कर लेंगे। 5 आ जाएगा यहाँ से और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 को 4 से गुणा किया -4 प्लस 3 क्या आएगा? 5 में से -4 जाएंगे 1 बचेगा और 1 को 3 में जोड़ेंगे क्या आएगा? +4। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? +4। और हमारा ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु -2, 4 स्थित है। हमें एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें बताना है इसका चतुर्थांश कौन सा होगा, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, चतुर्थ होगा। ये हमें इसका बताना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दे रखा है एक बिंदु दे रखा है 2, 4 माइनस के 2 दे रखे हैं और प्लस का 4 दे रखा है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय में आएगा। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें क्या होता है? दोनों प्लस होते हैं। इसमें x माइनस का होता है और y क्या होता है? प्लस का होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं। x और y दोनों माइनस होते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x तो प्लस का होता है लेकिन y क्या होता है? माइनस का होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि -2, 4 क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ड हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है? हम सब जानते हैं 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? 180 के अंदर क्या है? 3 का भाग दे देंगे क्योंकि तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस प्रकार क्या है? अंतःकोण क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर स क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता का मान क्या होता है? पी 0 या 0 के बराबर या इससे बड़ा होता है और 1 या 1 के बराबर या इससे छोटा होता है। तो पी का मान अधिकतम कितना हो सकता है? प्रायिकता का मान अधिकतम 1 हो सकता है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र है। हेरोन का सूत्र क्या होता है? √S-A S-B S-C। तो ए नंबर क्या है? हेरोन का सूत्र होता है। और यहाँ पर एस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। एस होता है अर्ध परिमाप, जो क्या है? तीनों भुजाओं के योग का क्या होता है? आधा होता है। ये होता है एस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक पासे को उछालने पर अंक 2 आने की प्रायिकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? चलो निकालते हैं। एक पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है,
5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हमें 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 एक बार पास एक उछालेंगे, 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। कितने में से? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 एक बार आ सकता है। इस प्रकार हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? सही होगा। नेक्स्ट हम खंड बी करने वाले हैं, सेक्शन बी करने वाले हैं। सेक्शन बी में क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 3 + √3 को गुणा करना है, 3 - √3 से क्या करना है? गुणा करना है और इसको हल करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या करना है हमें? 3 + √3 और ब्रैकेट क्या है? 3 - √3 को क्या करना है? सरल करना है। तो पहले क्या करेंगे? इस 3 का क्या है? पहले इस 3 के साथ गुणा होगा, फिर इस 3 का क्या है? √3 के साथ है गुणा होगा। चलो करते हैं। तो 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ ये 9 आ जाएगा और 3 को माइनस √3 के साथ करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3 √3 आ जाएगा। इस प्रकार क्या है? √3 का 3 के साथ गुणा होगा और √3 का फिर √3 के साथ गुणा होगा। तो √3 का अगर √3 के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस का 3 √3 आएगा। और अब √3 का माइनस √3 के साथ गुणा होकर क्या आएगा? -3 आएगा। रूट से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और 9 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 बचेगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान ज्ञात करने हैं। हमें 2 वैल्यू दे रखी है। 64 का 1/2 मतलब 64 का रूट निकालना है और 64 की पावर 3/4 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है? 64 की पावर क्या है? 1/2 है। मतलब क्या है? हमें इसका रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 64 के फैक्टर करेंगे। 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 32 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 16। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 8। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 4। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 2 और 2 में 2 का भाग जाएगा 1। इस प्रकार फैक्टर आ गए। अब हम क्या है? जोड़े बनाएंगे और एक जोड़े में से एक ही 2 लेंगे। तो यहाँ से 1 1 2 आएगा और अब क्या है? इनको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो हमारे पहले क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दूसरा दे रखा है 16, 16 की पावर 3/4। तो हम क्या है? 16 के क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। 16 टुकड़े करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 का भाग 2 8, फिर 2 का भाग 2 4, फिर 2 का भाग 2 2, फिर 2 का भाग 2 1। इस प्रकार टुकड़े क्या आगे? इनमें से 1 1 2 बाहर आएगा। या इस प्रकार लिख सकते हैं, ये क्या है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 और इसके गुणा में क्या है? 3/4। इस 4 से क्या है? 4 कट जाएगा। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसका भी आंसर क्या आएगा? 8। इस प्रकार दोनों के आंसर क्या आएंगे? 8 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कलम की कीमत क्या है? x रुपये है। चलो इसको हल करते हैं। माना कलम की कीमत क्या है? कलम की कीमत x रुपये है। क्या है? x रुपये है। और क्या है? नोटबुक की कीमत क्या है? नोटबुक की कीमत y रुपये है। क्या है? y रुपये। और प्रश्न में बोला है कि नोटबुक की कीमत क्या है? कलम की कीमत की क्या है? 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। x क्या है? कलम की कीमत है। इसको 2 से गुणा करेंगे 2x, y बराबर 2x। इस प्रकार हमारी रैखिक समीकरण क्या आ जाएगी? 2 चरों वाली, y बराबर 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या है? एक रेखा दे रखी है और इसमें क्या AD एक रेखा है जिसमें 2 बिंदु B और C दे रखे हैं। हमें दे रखा है AC बराबर है BD और हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD के। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। हमें दिया क्या है? एक रेखा दे रखी है, इसको बना लेते हैं पहले। A और D दे रखा है, इस पर 2 बिंदु है B और C ये है। और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है AC बराबर है BD। हमें दिया क्या है? AC बराबर है BD के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AB बराबर CD। हमें क्या करना है? AB बराबर CD ये क्या करना है? प्रूफ करना है। हमें AC बराबर BD दे रखा है। ठीक है, हमें जो दिया है उससे क्या है? हम इसको हल करेंगे। AC बराबर BD हमें दे रखा है। अब हमें जैसा कि हमें डायग्राम में दे रखा है,
एक रेखा दे रखी है ना, तो इसमें ए सी क्या हो जाएगा, देखो ए सी को हम लिखेंगे, ए सी को किस प्रकार लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को भी लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब हम देख पा रहे हैं कि बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेमी हैं तथा उसका परिमाप क्या है, 42 सेमी है। हमें दे रखा है दो भुजाएं और एक उसका परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज बना लेते हैं पहले। त्रिभुज माना, त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, क्या है, ए बी और सी है। इसकी दो भुजाएं हमें दी है, ये 18 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, ये पता नहीं है तो इसको x मान लो। और तीनों का योग क्या दिया है हमें, परिमाप दिया है, तो तीनों का योग क्या दिया है हमें, 42 दिया है। यहाँ से x आ जाएगी, 18 और 10 कितने हो गए, 28, 28 42 में से 28 जाएंगे, क्या आएगा, x का मान आएगा 14। इस प्रकार जो हमें भुजा नहीं दी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, 14 सेमी आ जाएगी। सेमी में दे रखी है ना डाटा, तो सेमी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास क्या है, तीनों भुजाएं हैं। अब क्या है, हम इसमें लगाएंगे, इसका हमें एरिया निकालना है, इसलिए हम क्या है इसमें हेरोन का सूत्र लगाएंगे। हेरोन का सूत्र क्या होता है, हेरोन का सूत्र क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमें ऐसे निकालना होगा, क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो तीनों का योग कितना है, परिमाप हमें दे रखा है 42, 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 21। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेमी आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसका मान रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है 21, और इसमें क्या 21 में से क्या जाएंगे, पहले 18 भुजा घटाओ, 21 में से 18 जाएंगे 3, फिर क्या करना है 21 में से 10 घटाना है 11, और फिर 21 में से क्या घटाना है 14 घटाना है 7। अब इसका रूट निकाल लेंगे। 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3, और ये 3 पहले से ही है, और ये क्या है 11, और ये क्या है 7। अब इसमें निकाले 2 7, देखो कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार 7 है, 1 बार 7 आ जाएगा, 2 बार 3 है तो 3 भी बार आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा, 11 बचेगा। 3 बजे 7 या 21, रूट 11 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या है, सेक्शन बी के सभी सवाल कर लिए हैं, और सेक्शन से और द क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।